तो दोस्तों वैसे तो कोरोना की वापसी फिर से हो चुकी है, रोज़ नए केसेस आ रहे हैं। लेकिन जब पहली बार लॉकडाउन लगा था मार्च में 2020 में, तब इसकी सिचुएशन कुछ और ही थी। अलग अलग बिजनेस लेवल पे देखा जाए तो सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज़, कंपनीज में ताले लग गए थे। लेकिन स्टॉक मार्केट की जहाँ तक बात है, ज़रूर डिप देखा लेकिन रिकवरी भी वी शेप हुई। मतलब एक बार तो गिरी मार्केट, लेकिन रिकवरी भी बेहतरीन हुई और इतनी हुई कि जो पहले नंबर्स कभी नहीं देखे थे वैसे रिकॉर्ड नंबर्स देखे। ना ही सिर्फ सेंसेक्स निफ्टी ने, बल्कि क्लाइंट्स के एडिशन में भी, पर ब्रोकर्स के डिफॉल्ट में भी। इस वीडियो में देखेंगे कि कोरोना ने क्या सिखाया स्टॉक मार्केट को, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस थे, और आज की तारीख में ब्रोकिंग इंडस्ट्री, ब्रोकर्स और ट्रेडर्स, हम और आप जैसे ट्रेडर्स किस तरीके से उसको आगे लेके चल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस ग्रोथ के पीछे स्टॉक मार्केट की तीन बड़े फैक्टर्स थे। हालांकि और भी बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन प्राइमरीली तीन तरह से स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट किया गया। पहला है रिकॉर्ड ग्रोथ देखी 2020 में। अगर हम 2020 की ही बात करें, सिर्फ इंडिसेस की ही बात करें, तो 7511 का लोएस्ट प्राइस पॉइंट देखा निफ्टी ने और 110% की इम्प्रूवमेंट साथ के साथ। ऐसा नहीं कि रिकवरी में टाइम लगा, बहुत ही जल्दी रिकवरी हुई। तो एक तरीके से अपने हाईएस्ट प्राइस पॉइंट्स को भी सेंसेक्स ने और निफ्टी ने देखा, और बहुत सारे स्टॉक्स ने भी, बहुत सारे सेक्टर्स, सिर्फ फार्मा और लेट्स से एफएमसीजी को छोड़ के बाकी सारे सेक्टर्स धराशायी हो गए थे। अगर हम मेडिकल मतलब फार्मा या एफएमसीजी सेक्टर्स को छोड़ दें, बाकी सभी सेक्टर्स, चाहे टेक्सटाइल है, मैन्युफैक्चरिंग है, ऑटो इंडस्ट्री है, कोई भी सेक्टर उठाएं, सब ने गिरावट देखी। लेकिन सब वापस भी मार्केट में आए और अलग कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग थी वो ज़रूर वापस आई और एक तरह से नया मोमेंटम दिया। और देखिए किस तरह से कनेक्टेड है। पहले मार्केट गिरी, जब बढ़ने लगी तो एक तरीके से इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का जगने लगा, स्पेशली मिलेनियल्स का, जो थोड़े यंग हैं, थोड़े मतलब अभी कॉलेज या पहली जॉब कर रहे हैं। तो उन लोगों ने इस तरह की अपवर्ड मूवमेंट को ज्वाइन किया। अब अपवर्ड मूवमेंट को ज्वाइन करते करते स्टॉक इन्वेस्टिंग बहुत प्रोनाउंस हो गई, क्योंकि लोगों के पास घर पे बैठे समय भी था और साथ में जो कुछ लोगों की जॉब भी जा रही थी तो उनके पास इनकम का सोर्स भी नहीं था। कई लोगों की जिसके पास जॉब थी उनके लिए सेकेंडरी इनकम सोर्स बन गया, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम भी बनता गया और काफ़ी लोगों ने तो इसको एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखा। तो आप समझ के चलिए कि किस तरीके से ये एक विशियस साइकिल बना कि सब कुछ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने आप से चलता गया। और इस पूरे साइकिल में 1 करोड़ नए डीमेट अकाउंट खुले हैं 2020 में, जो अगर हम पिछले साल की तुलना करें तो उससे 58%, 58% ज़्यादा है। 61% टर्नओवर में इंप्रूवमेंट हुई, मतलब जितने पैसों की टर्नओवर पूरे साल में हुई थी 2019 में, उसका 60% और बढ़ा के 2020 में हुआ। और इस सब के बावजूद आज भी मार्केट जो है सिर्फ 4% है, मतलब पूरे भारत में सिर्फ 4% पॉपुलेशन है जिसके पास डीमेट अकाउंट है जो ट्रेडिंग कर रही है। लेकिन ये अच्छी बातें हैं। बुरी बात ये भी है कि इस चक्कर में कुछ नुकसान भी हुए, बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स बंद भी हो गए। स्पेसिफिकली बात करें अगर कि कितने ब्रोकर बंद हुए, तो एनएसई में 18 और बीएसई में 16 स्टॉक ब्रोकर्स ऐसे थे जिनकी दुकानों पर ताले लग गए। अब ब्रोकिंग बिजनेस भी कौन सा आसान है। पेशेंस चाहिए, कैपिटल चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, आपके पास एफिशिएंट मैन पावर चाहिए और समझ चाहिए कि किस तरीके से रिएक्ट करना है टू द डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस। इस चक्कर में कुछ ब्रोकिंग कंपनीज बंद भी हो गई और आगे चल के ये तरीके के चैलेंजेस जो हैं बढ़ने ही वाले हैं। सबसे पहले डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बेहद ज़रूरी है। जो दूसरा फैक्टर है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ है। इनको जो भी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, चाहे स्टॉक ब्रोकर बनना है, ट्रेडर बनना है, B2B बिजनेस, मतलब चाहे आपको फ्रेंचाइज या सब ब्रोकरशिप लेनी है, आपको भी बिजनेस करना है स्टॉक मार्केट में, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बेहद ज़रूरी है। उसके अलावा ब्रोकिंग इंडस्ट्री अब प्रीमियम इंडस्ट्री नहीं, अब ये वॉल्यूम बेस्ड इंडस्ट्री हो गई है। मतलब इसमें आपको कम ब्रोकरेज, कम पैसा लगाना है। मतलब एक तरीके से क्लाइंट से पैसा कम एक्सपेक्ट कीजिए, बट ये एक्सपेक्ट ज़रूर कीजिए कि क्लाइंट ज़्यादा ट्रेडिंग करेगा, मतलब वॉल्यूम पे खेलना है। तो लोअर प्राइस इज सर्टेनली इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में होती है। और तीसरी चीज़ है रीच, सही टाइम पे सही इंसान तक पहुंचना। तो योर मार्केटिंग इज सर्टेनली इंपॉर्टेंट। तो अगर आप B2B बिजनेस
करना चाहते हैं, आपके एरिया में किसी सब ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर की प्रेजेंस नहीं है और अच्छा नाम है, तो इट मेक्स टोटल सेंस कि आप सब ब्रोकरशिप या फ्रेंचाइज बिजनेस में जाएं, क्योंकि अगर आपको स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्री की नॉलेज है तो उसको यूटिलाइज करिए अपने फ़ायदे के लिए, उसका बिजनेस कीजिए रादर देन सिर्फ ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग सर्टेन लेवल पे आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब अगर आप ट्रेडिंग करेंगे रेगुलर लेवल पे तो ही प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन अगर आप बिजनेस में चले जाते हैं उस ट्रेडिंग की समझ के साथ तो एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आप देख रहे हैं। तो इसलिए अगर आपके एरिया में, अगर आपके स्पेसिफिक रीजन में प्रेजेंस कम है सब ब्रोकरशिप की, तो इट इज़ मेकिंग सेंस फॉर यू टू गो अहेड एंड डू दिस फॉर योरसेल्फ। तो दोस्तों, रिकॉर्ड ग्रोथ 2020 में देखी है, उसके अलावा टेक्नोलॉजी, मैन पावर की बेहद ज़रूरत है, और तीसरा चीज़ है रीच। ये 3 चीज़ों का मिश्रण स्टॉक मार्केट में आगे आने वाले समय में बेहद ज़रूरी रहेगा। ये कोरोना ने सिखाया। कोरोना से लड़ा बहुत अच्छे से स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री, एक अकेला इंडस्ट्री जो कि बंद बिल्कुल नहीं हुआ अक्रॉस द डेज जब भी लॉकडाउन था, लेकिन उसके बावजूद आज की तारीख में बहुत बढ़िया ऊंचाइयों पे चल रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रोकर डिफॉल्ट्स होते हैं, एज अ ट्रेडर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है सर्टेन लेवल पे, जो हम अलग अलग वीडियोज़ लेके आते भी रहते हैं शिकायतों के बल पे, डिपेंडिंग कि मार्केट किस तरह से जा रही है, पॉजिटिव लेवल पे भी। बट अगर आपको कुछ खुद भी करना है सर्टेन लेवल पे, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और आप अगर डीमेट अकाउंट भी खोलते हैं तो आपको अपने ब्रोकर की तरफ नज़र रखनी चाहिए कि क्या उसकी ये स्ट्रैटेजी में शामिल है या नहीं। अगर वो सिर्फ मनी माइंडेड है तो सर्टेन लेवल पे वो आपके लिए अच्छा ब्रोकर नहीं है। कुछ इनसाइट्स से जो इस वीडियो में हम आपको शेयर करना चाहते थे। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए स्टॉक मार्केट की सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय।